हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि हिंदी भारत की फिल इन द ब्लैंक्स है। आप खुद जानते हैं कि अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी जो है हमारी क्या है सर, राजभाषा है। तो सर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए विकल्पों में आपको रिजु का विलोम शब्द बताना है। रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? तो रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? वक्र। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से इंदिरा डांगी को सम्मानित किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसको सर? इंदिरा डांगी को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? क्वेश्चन में यह आंसर छुपा है। विशेषण के प्रकार बताना है। ये अच्छा शब्द हुआ, दानी शब्द हुआ, न्यायी शब्द हुआ, कृपालु शब्द हुआ, ये सभी गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और यहीं पर देखो गुणवाचक लिखा और यहीं पर गुणबोधक लिखा। बोला था कि क्वेश्चंस में ये आंसर छुपा हुआ है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, जिसमें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आप लोगों को दिया जाएगा, है ना। 17 तक ये वैलिड है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यहाँ पर प्राइस जो है वो आपको बहुत कम आपको दिए जा रहे हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। 1 साल, 2 साल और 3 साल का जो भी आप लोगों के लिए यूजफुल है आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आपको इंडियन स्टडी कोड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको बता दूं, ये डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट है, यानी कि आप लोगों के लिए प्राइस ऑलरेडी कम किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद ये प्राइस हाइक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे सितंबर के बाद, है ना। तो अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प जो है वो छांटना है। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताओ। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे, लेकिन मैं चारों ही ऑप्शंस आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देख लीजिए, अब देख लीजिए, चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कथाकार संजीव को उनकी किस कृति के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया था? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जंगल जहां शुरू होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और 2001 में दिया गया था ये। यह जीवन क्या है निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। यह जीवन क्या है निर्जर है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर जो आपका अलंकार हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनना है। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। याचना शब्द का बहुवचन शब्द आपको बताना है। याचना शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताओ। याचना शब्द का जो बहुवचन होगा वह याचना ही होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से आपको विपिन शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची से है। तो विपिन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर? कानन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको सही वाक्य को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी बताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ ना करें, यानी कि व्यर्थ नष्ट ना करें। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वही क्वेश्चन से आगे बढ़ो। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको बताना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। तो अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा सर? तो वह हो जाएगा आपका जो कम खाता हो उसको बोलेंगे हम अल्पाहारी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। तो टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा?
तो टट्टू शब्द का बहुवचन हो जाएगा सर आपका टट्टुओं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अलंकार के अगर मुख्य भेद की बात करें तो अलंकार के मुख्य भेद केवल दो होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। और कुल भेद की बात करें तो फिर उभय अलंकार भी आ जाता है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? जल्दी बताओ, लिखवा चुका हूं सब अनअकैडमी पर। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, पहला ऑप्शन करेक्ट। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंचसर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका, सब फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका, सब निरुत्तर हो गए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृति है? जल्दी बताओ, जयद्रथ वध तो किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? जल्दी बताओ, तो किस विशेषण का उदाहरण है ये? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ढोल के अंदर पोल, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तेज गर्मी में चलने के कारण वह फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। विदित ने फिल इन द ब्लैंक्स मित्रों से कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स उदित की गेंद चाहिए। आपको बताना है कि इसमें सूटेबल वर्ड बताना है। देखो चारों ही ऑप्शंस आपके ये दिए हुए, ठीक है। विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरसिज शब्द का पर्यायवाची, तो सरसिज शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर? लनिल, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अर्थ के अनुसार फिल इन द ब्लैंक से कुल भेद होते हैं, जल्दी बताओ। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट, और आठों के आठों पढ़ा चुका हूं। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार में होते हैं? तो किस अलंकार में पढ़ा है मैंने आपको? उपमा अलंकार में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो अनअकैडमी पर पढ़ रहा है वो समझ में आ रहा होगा उसको। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई फिल इन द ब्लैंक्स, कोई धनवान तो कोई फिल इन द ब्लैंक्स। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। रावण की आवृत्ति बार बार आ रही, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, चोरी करके तुमने ऐसा काम किया कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये तस्लीमा नसरीन की है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली शब्द का पुरलिंग क्या होगा? बिल्ली शब्द का पुरलिंग क्या हो जाएगा सर? बिलाव, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिलौटा नहीं लगा देना, कई लोग बिलौटा भी सोचते हैं। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उन्नति शब्द का विलोम शब्द, तो उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अवनति, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शीशम, इस शब्द का लिंग क्या है? शीशम शब्द जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो शीशम शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का बहुवचन बताइए। भेड़ और बकरी का आपको बहुवचन बताना है। भेड़ शब्द का बहुवचन क्या होगा सर? जल्दी बताओ। भेड़ शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा आपका भेड़ बकरियों, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। भेड़ बकरियों, भेड़ बकरी का जो बहुवचन होगा भेड़ बकरियों, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खटाई में पढ़ना इस मुहावरे का आशय क्या है? खटाई में पढ़ना इस मुहावरे का आशय क्या है? खटाई में पढ़ना यानी कि निर्णय ना होना, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, यहाँ पर कौन सा काल है? पढ़ा चुका हूँ काल भी, तो यहाँ पर कौन सा काल होगा सर? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर होगा आपका संभाव भविष्य काल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।